नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ लेने वालों में कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह और हमीरपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी सदस्य आशीष शर्मा शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पति पत्नी विधानसभा पहुंचे हैं। सीएम की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से जीतकर विधानसभा पहुंची। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सूचना के मुताबिक अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित हो सकता है। कल से 9 के अलावा 26 नए सदस्यों की ट्रेनिंग रखी गई है। बीजेपी के 9 सदस्यों पर विधानसभा में अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर उन्होंने कहा है कि ये विधानसभा का विषय है, सत्र के दौरान ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मेरी चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 25 से 28 हो गया, जबकि कांग्रेस 40 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर चुनावों में जमकर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसे मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। वहीं देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि देहरा की जनता की शपथ है। 25 साल बाद कांग्रेस ने देहरा की सीट जीती है, वो देहरा के विकास के लिए काम करेंगी। आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र, जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा में, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटल के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुंचा है। हमीरपुर सीट से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर का कोई विकास नहीं करवाया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। अब उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। हमीरपुर की देवतुल्य जनता का और उस परमपिता परमात्मा शंकर महादेव का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सौभाग्य समझता हूँ।
आने वाले समय में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और हमीरपुर की जनता की कृपा से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा भावुक हो गए। उन्होंने नालागढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो वादे जनता से किए गए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए आज से ही कार्य शुरू किया जाएगा। मैं अपनी नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने तो आखिरकार पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, लेकिन आने वाले दिनों में जनता को पता चलेगा कि जनता ने किसका चयन किया है, वो क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम कर पाते हैं। साधना प्लस के लिए विशाल सूद की रिपोर्ट। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ समारोह के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी ने 27 फरवरी को जो षड्यंत्र रचा था उसका प्रदेश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी को आईना दिखाया। 2022 में कांग्रेस के जो 40 विधायक चुनकर आए थे फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने में जो प्रदेश में विकास कार्य होने थे उसे रोकने का काम बीजेपी ने किया। प्रदेश में 2 बार उपचुनाव हुए और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जिस राजनीति का परिचय बीजेपी ने दिया है वो हमने प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में युद्ध स्तर पर काम किया गया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक नीति आयोग ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी की है। फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कई विकास कार्यों और क्षेत्र की लंबित मांगों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान चंद्र कुमार ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष की सभी लक्षित परियोजनाओं में के कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वे चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं पर कार्य अंतिम चरण में है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फील्ड में जाकर ठेकेदारों के कार्यों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो। आज जो हमारी इस साल की बजट एस्टिमेट है 2024 और 25 के, उनका डिस्कस किया है और जो उनका रोड मैप है कि कितना काम जो है वो अभी तक ख़त्म हुआ है, कितना काम बाकी बचा है और उसमें आपके जो फाइनेंस की स्टेटस है उसके बारे में बैठक रखी थी और ये भी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो आने वाली बरसात है जिससे सड़कें ज़्यादा डैमेज होती हैं, जहाँ जहाँ ब्रेस्ट वॉल की ज़रूरत है उसको पहले आप रिटेनिंग वॉल्स वगैरह लगाइए और सभी सड़कों के किनारे जो हैं नालियाँ जो हैं वो बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और जहाँ नहीं है उनको
हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों से जबरन टैक्स वसूली करने का काम करने वाली प्रदेश सरकार पर्यटन कारोबार को पीछे धकेलने का काम कर रही है। देश भर में एक देश एक टैक्स कानून लागू है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों से 3,000 से 5,000 तक का टैक्स वसूल रही है, जिसके चलते बाहरी राज्यों के पर्यटन कारोबारी ने हिमाचल प्रदेश से मुख मोड़ लिया है और साथ ही अन्य पहाड़ी राज्यों की ओर से वो पर्यटकों को भेज रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अपने बलबूते पर पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आम जनता की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में अपने बलबूते पर्यटन कारोबार को खड़ा करने वाले कारोबारियों को परेशान करने का काम प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार कर रही है। इस सरकार ने बाहरी राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यावसायिक वाहन आते हैं, ऐसे वाहन जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन सब पर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया, और जिसमें से कि प्रतिदिन 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, और जिसके कारण से बाहरी सावन मास के पहले सोमवार को आज शिवालयों में भी भक्त भगवान भोलेनाथ के समक्ष अब बड़ी संख्या में नतमस्तक हुए। एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली सहित सभी शिवालयों में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की भांग, धतूरा, दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की और सभी की खुशहाली की कामना भी की है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।